जय श्री राम दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा था। आपको पता भी नहीं है आप कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं था। 1528 में राम मंदिर गिराने के बाद प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण तो हो गया, पर कितनों को राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी मालूम है। जिस राम मंदिर को लेकर आज हम इतने खुश हैं, आप में से कितनों को मालूम है कि आज से लगभग 250 साल पहले राजा जय सिंह भी इसी राम मंदिर को लेकर काफी परेशान रहा करते थे, और आज से लगभग पौने 200 साल पहले अयोध्या में हुए दंगे में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई जीतकर तो हम बहुत खुश हैं, पर आप में से कितनों को पता है उसी राम मंदिर की कानूनी लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? आज से लगभग 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। इस वीडियो के जरिए हम उन सभी महान पुरुषों को याद करेंगे। महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई या फिर देश के किसी भी कोने, किसी भी कस्बे में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों के घर तक भी इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वो ये जान सके या उनके घर वाले, आस पड़ोस वाले जो अभी होंगे वो जान पाए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कांग्रेस नहीं चाहती है इस्लाम जब भगवान चाहेगा तभी राम मंदिर बनेगा। चला है और जिसके मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन नहीं बचा। मुझे कोई नहीं समझ आदमी को देखा, ना कोई खेत है, ना कोई बच्चा काम है, ना कोई प्रायश्चित, नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो। सभी ये समझे सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष साल 2 साल नहीं या 1-2 पीढ़ी का नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों का होता है। एक सवाल आप सभी के मन में होगा, आखिर सबसे पहले भगवान श्री राम के मंदिर को बनवाया किसने था? तो इस सवाल का जवाब है भगवान श्री राम के पुत्र कुश। एक टाइम पे अकेले अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम जी के लगभग 3000 से भी ज्यादा मंदिर थे, और जब इन मंदिरों की हालत खराब होने लगी तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य खुद से अयोध्या आकर इनमें से कई मंदिरों को ठीक करवाया था। और यही वजह है कि आने वाले कई सालों तक हमारे प्रभु श्री राम की मंदिर अयोध्या की शान बनकर खड़ी रही। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है, और ऐसा कहा जाता है तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने प्रभु श्री राम के मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा देता है, जिसको कि बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अगले 150 सालों तक स्थिति एकदम सामान्य बनी रहती है, क्योंकि उस समय तक पूरे भारत में मुगल की जड़ें फैल चुकी थी और वो काफी मजबूत थे। फिर साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ये कोशिश करते हैं मस्जिद और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए, क्योंकि हिंदुओं के लिए उस जगह की महत्व को वो बहुत ही अच्छे से जानते थे। लेकिन मुगल से अच्छे संबंध होने के बावजूद वो इसमें असफल रहते हैं, पर वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां जाकर पूजा कर सके। और राम चबूतरा होने का प्रमाण ये यूरोपियन ज्योग्राफर ने भी दिया था। इस दौरान मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पे पूजा करते थे। हिंदू उस वक्त काफी मजबूर थे और उनके लिए ये भूल पाना संभव नहीं था कि प्रभु श्री राम के जन्म स्थल की जगह किसी ने मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनवाई है। 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ये दावा करते हैं कि 1528 में बाबर ने वहां मंदिर तुड़वा कर मस्जिद बनवाई थी। उस समय की अगर हम बात करें तो मंदिर होने के बहुत से प्रमाण मिलते थे, ऐसा अंग्रेजों का भी कहना था, क्योंकि 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था मस्जिद की जो पिलर है वो मंदिर से ही ली गई है। इसके लगभग 15 साल बाद 1853 में अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। इसको देखते हुए 1855 के बाद केवल मुस्लिमों को अंदर जाने की अनुमति थी और हिंदुओं को अंदर जाने से वर्जित रखा गया, पर हिंदुओं ने भी इसका विकल्प निकाल लिया। बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पे पूजा करनी शुरू कर दी। ये मामला अदालत पहुंचा पहली बार 1885 में। उस वक्त महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पे छत डालने की अर्जी लगाई थी, जिसको अदालत ने ठुकरा दिया था। फिर ऐसे ही छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन 1934 में फिर से दंगा होता है और इस बार बाबरी मस्जिद की एक दीवार भी टूट जाती है और वहाँ पे नमाज भी बंद करवा दिया जाता है। इसी के साथ हमारा देश आजाद भी हो जाता है और हिंदुओं को ऐसा लग रहा था आजादी के बाद राम के देश में राम के प्रमाण या अस्तित्व पे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि ये लड़ाई शुरू हुई मुगल काल से। फिर शासन बदला, अंग्रेज आए, वहाँ भी लड़ाई चलती रही।
पर भारत को आज़ादी भी मिल गई, लेकिन हाल तो वही पहले जैसा था, क्योंकि कांग्रेस के मन में राम मंदिर को लेकर कोई रुचि नहीं थी और उस समय मस्जिद भी बस शुक्रवार को खुलती थी। आजादी के 2 साल बाद 1949 में सभी राम भक्तों के लिए एक चमत्कारी पल जो कि दावा किया गया 30 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटी की आवाज आ रही थी और फिर पता लगा कि वहां प्रभु श्री राम की पूजा हो रही थी। और हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि रात के अंधेरे में जबरन मूर्ति को अंदर रखा गया। इस खबर के फैलते ही दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां पहुंच गए। ये मामला इतना फैल जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंच जाती है। वो आदेश देते हैं डीएम के नायर को कि वहां से मूर्ति हटाकर पहले जैसी स्थिति को बहाल की जाए, जिसके जवाब में के नायर ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था अगर इतने भीड़ के बीच कोई भी उस मूर्ति में हाथ लगाएगा तो भीड़ एकदम बेकाबू हो जाएगी और फिर उन पर काबू पाना काफी मुश्किल होगा। फिर प्रधानमंत्री उस वक्त के नायर पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा उनको लेटर भेजते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और साथ में ही सरकार को एक सुझाव भी देते हैं कि वहां से मूर्ति हटाने की बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दी जाए, जो कि प्रधानमंत्री को पसंद भी आता है और वो ठीक ऐसा ही करते हैं और के नायर के इस्तीफे को भी मंजूर नहीं करते हैं। फिर ऐसा ही सब चलता रहता है। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी लगाते हैं, रामलला की मूर्ति की पूजा के अधिकार देने की मांग करते हैं। फिर 1980 तक दोनों पक्ष कोर्ट में अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद संघ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर की आंदोलन को तेज कर देते हैं। 1984 में पहली बार ये प्लान किया जाता है कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली जाएगी, पर उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद इस प्लान को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर साल 1986 में राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। शाहबानू के केस में जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानू के पति को उसे गुजारा भत्ता देने को कहते हैं तो इससे मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और उस फैसले को वो अपने मजहब के खिलाफ मान लेते हैं। और उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुस्लिम को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट देते हैं और इस फैसले से हिंदू नाराज हो जाते हैं। तो इसके बाद हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया जाता है और वहां पे हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। अब इससे मुस्लिम नाराज होकर एक साथ बैठते हैं और बाबरी मस्जिद कमेटी बनाते हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। 1990 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था बीजेपी के द्वारा। इस रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर जिस दिन रथ यात्रा का समापन होना था अयोध्या में, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पे झंडा फहरा देते हैं और उस वक्त की मुलायम सरकार भीड़ को काबू करने के चक्कर में कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें 50 से अधिक कार सेवक शहीद हो जाते हैं। फिर आता है वो दिन जिसको बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग काले दिवस के तौर पर मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसा कहा जाता है कि वहां कार सेवक के पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत से वादा किया था कि वो ढांचे को कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं देंगे और कल्याण सिंह जी का पुलिस को सीधा आदेश था कुछ भी हो जाए किसी भी कार सेवक पे गोली नहीं चलनी चाहिए। इतने सारे लोग वहां पहुंच गए और इसके बाद हुआ वही जो होना था। 6 दिसंबर 1992 दोपहर 1:55 में पहली गुंबद गिरा दी गई। फिर 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम के 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए थे। इस घटना के कुछ ही देर बाद पूरे यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है और कल्याण सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में हुई सांप्रदायिक दंगों में लगभग 900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके 7 साल बाद तक कोर्ट में इस मामले को लेकर एकदम शांति छाई रही, लेकिन 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद सभी हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर सक्रिय हो गए। पहले पूरे देश में चल रहे मामले को एक जगह लाया गया, फिर बाद के कुछ सालों में ASI को इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि ये पता चल सके
कि वहाँ पर पहले कौन था। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में ये साफ कह दिया था कि जिस जगह पर विवादित ढांचा था उसके नीचे मिली अवशेषों से यही साबित होता है वहाँ पहले हिंदू मंदिर था। एएसआई की ये रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद ये सच में साबित हो रहा था कि वहाँ हिंदू मंदिर ही था। एएसआई की इस रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया। लेकिन तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते हैं, जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और वहां भी 7 सालों तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से इस केस को सुलझाने की भी कोशिश की जाती है, पर कोई भी हल नहीं निकलता है। तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़ी हर एक दस्तावेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़ी हर एक पक्ष की सुनवाई हो जाती है। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण काम शुरू होता है। तो ये था संपूर्ण इतिहास, राम मंदिर के टूटने से राम मंदिर के बनने तक का इस 500 सालों का सफर। और जब आप 22 जनवरी को भगवान श्री राम के नाम का दिया जलाएंगे तो उन भक्तों को भी जरूर याद करिएगा जिन्होंने इस सपने को सच करने के लिए अपनी जान की आहुति दी है। और इस वीडियो को हर एक राम भक्त को शेयर करिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।